हर कोई जानता है कि बिटकॉइन आपको अमीर बना देगा, यहां तक कि एक्सआरपी वकील भी। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम डेविंसी जेरेमी है, मैं यहां दुबई में हूं, और मुझे आशा है कि आप जहां भी हैं अच्छा कर रहे हैं। आप जानते हैं, हम बिटकॉइन और एथेरियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन्होंने सप्ताहांत में कुछ नई ऊंचाइयां कम की हैं, और हम उस बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कैसे आगे बढ़ रहा है, जैसा कि अनुमान लगाया गया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने कहा था कि यह होगा। हाँ, मुझे पता है कि अंत में मैं थोड़ा और अधिक मंदी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं अब तक के सबसे निचले स्तर पर था, जैसे कि 35% ऊपर की ओर और 45% नीचे की ओर। हाँ, मुझे सच में लगा कि तकनीकी ने हमें थोड़ी डरावनी स्थिति दिखाई, लेकिन बुनियादी बातें थोड़ी बहुत मजबूत थीं, और हम आज के एपिसोड में इसके बारे में और इससे भी अधिक बात करने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए यदि आप रुचि रखते हैं, तो हम व्यापार के बारे में जानेंगे कि क्या करना है। यदि आप इस व्यापार से यदि आप चूक गए हैं, तो मैंने पिछले सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि इस पंप पर व्यापार कैसे करें। यदि आपने उस वीडियो का अनुसरण किया और आपने व्यापार नहीं लिया, तो एक और व्यापार होगा। हम आपको आज के वीडियो में वह अगला ट्रेड दिखाएंगे, और यदि आप वह व्यापार करने में रुचि रखते हैं, आप हमेशा bybit.davinciij15.com पर जा सकते हैं, okx.davinciij15.com। और यदि आपके पास केवाईसी नहीं है, आप इससे निपटने के लिए कुछ नहीं चाहते हैं, तो आप 2bit.davinciij15.com पर जा सकते हैं, लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, मेरे पास एक्सआरपी से 10 गुना अधिक बिटकॉइन है, यह प्रो एक्सआरपी वकील का कहना है। दिलचस्प। हाल ही में एक सोशल मीडिया रहस्योद्घाटन में एक प्रमुख क्रिप्टो वकील और कानूनी प्रतिनिधि एक्सआरपी धारक जॉन ने अपने पोर्टफोलियो में एक आश्चर्यजनक अंतर का खुलासा किया। स्पष्ट पोस्टों की एक श्रृंखला के बावजूद डेल्टन ने इस बात पर जोर दिया कि एसआईसी के खिलाफ रिपल की कानूनी लड़ाई में उनकी मूर्खतापूर्ण प्रमुख भूमिका के बावजूद बीटीसी का मूल्य 10 गुना अधिक है एक्सआरपी की तुलना में उनके निवेश पोर्टफोलियो में। हाँ, क्योंकि वह भी उतना ही जानता है जितना मैं जानता हूं। अधिकांश लोग मूर्ख हैं और वे एक्सआरपी खरीदेंगे, इसलिए उसके पास कुछ है। तो आप आशा करते हैं कि आप इससे नफरत नहीं करेंगे, इसे डेट नहीं करेंगे, बस इसका व्यापार करेंगे, क्योंकि अरे, वे ऊपर जाने वाले हैं, बस पैसे का भविष्य नहीं। सही? तो आप जानते हैं, लोग एक्सआरपी में कूद पड़ेंगे क्योंकि वे इसे खरीद सकते हैं सस्ते में, क्योंकि वे नहीं समझते कि यह आपके पैसे की संप्रभुता के खिलाफ एक वोट है। यदि आप एक्सआरपी खरीदते हैं, तो आप दूसरे फेडरल रिजर्व के लिए मतदान कर रहे हैं, और आप अपने पैसे से मतदान कर सकते हैं। सीधे आगे बढ़ो। सही? अपनी गुलामी के लिए वोट करें। कोई बात नहीं। सही? और यह आपकी पसंद है। आपको अपना चयन करने की आजादी है। आप गुलाम कैसे बनेंगे? मैंने तुम्हें चेतावनी दी है, मैंने तुमसे कहा है, तुम स्वयं निर्णय ले सकते हो। देखना? और अब यह आदमी आपको बता रहा है, वह पहले से ही जानता है। वह जानता है कि यह कौन सा समय है। वह वहां काम करता है। ओह, मेरे भगवान! ठीक है। यह कहते हुए, कल मैं इस डेक घड़ी के बारे में बात करूंगा। इस बंद घड़ी में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी घटित हो रही है, जिसे मैं चाहता हूं कि आप देखें, और मैं कल उस बारे में बात करने जा रहा हूं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप कल के एपिसोड के लिए बने रहें, क्योंकि यह दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, आइए दीर्घकालिक चार्ट पर बिटकॉइन की ओर चलें। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, तकनीकी बिंदुओं में से एक था। जब भी कोई बाजार टूटता है, तो यदि आप बाईं ओर देखते हैं, यदि आपको किसी विशेष समय सीमा पर लाल मोमबत्तियों का एक पूरा समूह दिखाई देता है, तो ठीक है, आप जानते हैं कि अरे, आप जानते हैं क्या? यह उन सभी लाल मोमबत्तियों से उबरने वाला है ना? अंततः यह वही है। और यदि आप इसे साप्ताहिक रूप से देखें, तो इसमें बहुत सारी साप्ताहिक लाल मोमबत्तियां हैं। तो हम उन सभी लाल मोमबत्तियों से 48K तक उबरने वाले हैं, जो टीए के अनुसार लक्ष्य है। अब यही एकमात्र कारण है कि हम ऊपर जा रहे हैं। यह छोटी अवधि में व्यापार करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसका अर्थ है कि सप्ताह, दैनिक समाचार, 4 घंटे और आगे को देखना, लेकिन यह लंबी अवधि में व्यापार करने के लिए पर्याप्त है। अवधि
इसलिए यदि आपको 3x या 5x पसंद है और जब भी कोई कमी आती है तो आप उसे पकड़ कर रखते हैं और खरीदते रहते हैं, तो यह ठीक है। आप जानते हैं, स्टॉप लॉस के साथ आपके कुल पोर्टफोलियो का 2 से 5%, तो यह, आप जानते हैं, छोटी अवधि की ट्रेडिंग से भिन्न प्रकार की ट्रेडिंग है। इसलिए अब हम अल्पावधि की ओर जा रहे हैं, तो यह लंबी अवधि से अलग है। तो हम यहाँ क्या देखने जा रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, हाँ, बिटकॉइन में तेजी आई है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि एक बार हम ऊपर टूट जाते हैं। अंततः इस 38.5 ईश क्षेत्र को पार कर लिया जहां से हम ऊपर जा रहे थे। हम कम से कम 41-40 ISH क्षेत्र में जाने वाले हैं। तो हम यहीं पर आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्य लगभग 41-1.5 के क्षेत्र है। हम अभी भी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। हमें संभवतः आज नहीं तो कल तेजी से उन्नति करते हुए ऐसा करना चाहिए। इसलिए यदि आप किसी विशेष प्रकार के व्यापार में शामिल होना चाहते हैं तो हमें निचली समय सीमा में जाने की आवश्यकता है। आइए देखें कि निचली समय सीमाएं क्या कह रही हैं। बेशक यह अल्पकालिक व्यापार होगा, दीर्घकालिक नहीं। अभी हाँ, हम 41.5 तक पहुंच सकते हैं और फिर बहुत तेजी से पीछे हट सकते हैं। मैं यहां किसी व्यापार में नहीं पड़ूंगा। हमें इस समय सीमा का इंतजार करना होगा। 15 मिनट की समय सीमा को मजबूत करने के लिए, हमें यह दिखाने के लिए कि बिटकॉइन क्या करना चाहता है। इससे क्या होगा? क्या यह किसी प्रविष्टि को इंगित करने के लिए किसी प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा? और मैं कहूंगा कि यदि आप बिल्कुल भी प्रवेश करने जा रहे हैं तो आप इस निचले क्षेत्र को तोड़ने के बाद प्रवेश करेंगे। $500 के निशान के आसपास किसी प्रकार के प्रवेश लक्ष्य की तलाश करेंगे। आप यही खोज रहे हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि अरे, आप जानते हैं कि शायद हम क्या कर सकते हैं। यह एक उलट क्षेत्र होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ है। यह एक असफल क्षेत्र था। यह एक समर्थन क्षेत्र था। प्रतिरोध क्षेत्र जो अब टूट गया है और अब समर्थन बन गया है। और यदि हम इसे आसानी से पूरा कर लेते हैं तो आप संभवतः 2 या 3%, क्षमा करें, या 3% के साथ खरीद बटन दबा सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो पर नुकसान और इसे 415 तक ले जाएं, तो यह $1,000 की चाल है। अब यह थोड़ा और ऊपर जा सकता है। $42,200 के निशान तक जा सकता है। ठीक है, दिन को फिर से खत्म करने के लिए एथेरियम को देख रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि यह वह प्रविष्टि थी जिसे हमने अच्छी तरह से प्राप्त किया था, और आशा है कि आप इसे केवल इस विशेष लक्ष्य तक ही नहीं बल्कि हर तरह से ले जा सकते हैं। लेकिन आप अपने स्टॉप को ब्रेक इवन तक ले जा सकते हैं क्योंकि इसमें अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। आप देख सकते हैं कि हम 8300 ईश क्षेत्र तक ऊपर जा सकते हैं और ऐसा लग रहा है कि एथेरियम उस स्तर की ओर बढ़ रहा है। अब यदि आप इसमें व्यापार करना चाहते हैं क्योंकि आप एक व्यापार से चूक गए हैं, तो आपको संभवतः इसके समेकित होने तक इंतजार करना होगा। यहां कोई वास्तविक प्रवेश नहीं है, तुम चूक गए। ये वापसी एक प्रविष्टि थी, लेकिन यह कठिन होता क्योंकि हमने यहीं एक और ब्रेकआउट स्तर का पुनः परीक्षण किया। आप वहीं देख सकते हैं, है ना? हम इसका पुनः परीक्षण करने की राह पर थे, लेकिन EMI ने वास्तव में इस चीज के लिए लाइन पकड़ रखी थी। और हां, यह और भी ऊंचा और ऊंचा होता गया। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप यहां EMI सफलता की प्रतीक्षा करें। हम इस EMI रिबन में क्या तोड़ रहे थे? जैसा कि हमने देखा है, आप देख सकते हैं कि जब ऐसा होता है, ठीक है, यही वह जगह है जहां आप खरीदने में रुचि रखते हैं, खासकर कम समय सीमा में। अगर हमने लक्ष्य हासिल नहीं किया है, अगर हम इस प्रवृत्ति रेखा तक नहीं पहुंचे हैं, वास्तव में मान लें कि 250, आप शायद इसमें शामिल हो सकते हैं अगर हम EMI रिबन के नीचे तोड़ें, या आप जानते हैं, इस EMI रिबन को तोड़ें जो 20 के आसपास है। मान लें कि हमें इसके ठीक नीचे 2200 का समक्षेत्र मिला है। आपको संभवतः एक खरीद प्रविष्टि मिल सकती है जो आपको 260 या उससे अधिक तक ले जाएगी। ठीक है, इतना कहने के साथ मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया होगा। मुझे आशा है कि आप कल के एपिसोड का इंतजार कर रहे होंगे। हम मृत घड़ी के बारे में बात करेंगे और वास्तव में इसका क्या मतलब है। और मैं आपको बता सकता हूं, हम डॉलर के अंत की शुरुआत के करीब हैं। घंटियां बज रही हैं और सोना भी सोना, है ना? कोयले की खदान में कैनरी की तरह गा रहा है। ठीक है,
देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे कल मिलेंगे।